नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। किश्तवाड़ पुलिस ने पाकिस्तान और पीओजे से आतंकी गतिविधियां चला रहे मूल रूप से किश्तवाड़ से संबंध रखने वाले 7 आतंकियों की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। एनआई कोर्ट के आदेश पर किश्तवाड़ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता। किश्तवाड़ पुलिस केस SIU यूनिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई को अमल करते हुए विभिन्न जगहों पर 7 ऐसे आतंकवादियों की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया गया है जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके छिपे हुए हैं, शरण लेके बैठे हुए हैं और वहीं से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई जो है 2 साल पहले शुरू की गई थी, जबकि एक FIR किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है, जिसके आधार पर चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर DYSP विशाल शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसमें ये बातें सामने आई कि करीब 36 ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी हैं, जो यहाँ से भागकर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और बेशक वो रहने वाले किश्तवाड़ के हैं, लेकिन वो पाकिस्तान और POK से बैठकर ही आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका अपनी जो है निभा रहे हैं। उसी के आधार पर कई बार इनको वारंट्स जारी किए गए NIA कोर्ट डोडा द्वारा, फिर इनको भगोड़ा घोषित करके कल इनके नाम की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको सीज करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें 7 ऐसे आतंकवादी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था और आज उन्हीं 7 आतंकवादियों की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया गया है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होंगी ताकि जो वहाँ पर बैठे हुए आतंकवादी हैं उनको मजबूर किया जा सके कि वो किश्तवाड़ पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर सकें। हालांकि उनको पहले भी मौका दिया गया था, लेकिन बार बार मौका देने के बाद जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में साधु संत समाज भी सड़कों पर उतर आया है। जम्मू में आज साधु संतों ने शिवसेना UBT की जम्मू कश्मीर इकाई के साथ मिलकर प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार आयोग के समक्ष उठाने की मांग की है। साधु संतों और शिव सैनिकों ने सरकार से उन्हें बांग्लादेश जाने की अनुमति देने की भी मांग की ताकि वो वहां जाकर हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगा सके। लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमारे धार्मिक स्थलों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके विरोध के अंदर है। हमारी मांग है कि वहां पर जो है हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार इसके प्रयासों में जुटी है, मगर हम चाहते हैं कि विदेशों के अंदर, बांग्लादेश ही नहीं और भी कई देशों के अंदर हिंदुओं को लगातार जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये UNO के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए और इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग से भी हमारी अपील है, जो कश्मीर में छोटी सी घटना पर जो है अपनी सक्रिय हो जाता है, वो वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी जो है सक्रिय हो। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि शेख हसीना जो भारत में पनाह लिए हुए है उसको वापस जो है अपने देश भेजा जाए और हमारा संत समाज और शिवसेना UBT का जत्था पूरा का पूरा जो है बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हौसला अफजाई के लिए और हिंदुओं की सुध लेने के लिए बांग्लादेश जाना चाहता है, उसे अनुमति दी जाए। तमाम हिंदू संगठनों से भी मेरी अपील है कि वो भी बांग्लादेश का दौरा करें ताकि वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो है वो हौसला अफजाई हो सके। ये बात हमको जल्दी से जल्दी मानवाधिकार आयोग में उठानी है, हमको UN के समक्ष जाकर ये बात करनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को उठाया जाए कि हर जगह पर अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई विरोध होता है तो हिंदुओं के मंदिर पर, अगर मान लो इंग्लैंड में कोई विरोध होता है हिंदुओं के मंदिर पर, कनाडा में कोई विरोध होता है तो हिंदुओं के मंदिर पर। और एक तरफ जहां पर मैं संत समाज से अपील करूंगा, जहां पर हम एक तरफ सनातन बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूंगा हमारा एक, अगर मान लो सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इस समस्या का सुझाव नहीं कर सकते, बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, हमारे संतों का एक आत्म बलिदानी जत्था, हमारे को आप बांग्लादेश जाने की इजाजत दें, हम अपने हिंदुओं की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगे और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके उससे पहले हम मानने वाले नहीं।
वहीं शिवसेना हिंदुस्तान ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने की कड़ी निंदा की है। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने केंद्र सरकार से इसका कड़ा संज्ञान लेकर बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत पर बल दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। किया गया ना कि खाली मुसलमान कंट्री बनाने के लिए। हम सरकार से, अपनी हिंदुस्तान की सरकार से विनती करते हैं कि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वहां पर बसे हुए हिंदू, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में भी अगर जाना पड़ता है हिंदुस्तान सरकार को तो जाना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू वहां पर रह रहे हैं, उनके पीछे कौन है? हिंदुओं का सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो हिंदुओं के पीछे बैठा है। और सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश पर दबाव बनाए। और जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है वह बहुत ही निंदनीय है। बांग्लादेश को इस चीज का समझना चाहिए कि आज बांग्लादेश का अस्तित्व जो है हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश को जितनी भी जमीन दी हुई है ये हिंदुस्तान ने दी हुई है, वो कहीं बाहर कुछ मुल्कों ने नहीं दी। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को जमीन दी, रहने के लिए स्थान दिया, खाने के लिए अन्न दिया उनको। आज वो वही हिंदुओं की प्रताड़ना कर रहे हैं। जिन हिंदुओं ने उनको जमीन दी, जिन हिंदुओं ने उनका देश बनाया, आज उन्हीं हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और वहां से हिंदुओं की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वहां पर हिंदुओं की संस्कृति खत्म हो, क्योंकि वो हिंदुस्तान की ही जमीन है बांग्लादेश, और वहां से कभी भी जिंदगी में हिंदुओं की जो है संस्कृति खत्म नहीं हो सकती। और हम सरकार से चाहते हैं कि वहां पर अपने हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करे और बांग्लादेश को चारों तरफ से दबा। अब तक गंगा स्नान न कर पाने वाले लोगों को जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट यह मौका दे रहा है। ट्रस्ट की ओर से आज एक और बस हरिद्वार भेजी गई, जिसमें जम्मू पश्चिम विधानसभा के निवासियों को हरिद्वार ले जाया गया। इन सभी यात्रियों से ट्रस्ट द्वारा कोई शुल्क नहीं वसूला जा रहा है और हरिद्वार में इनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी ट्रस्ट द्वारा की गई है। इस बस को आज जम्मू पश्चिम विधानसभा के विधायक और ट्रस्ट के चेयरमैन पवन शास्त्री ने हरिद्वार के लिए रवाना किया। इसमें हरिद्वार गए सभी यात्री 1 दिसंबर को वापस जम्मू लौटेंगे। जिन्हें भी अपने जम्मू कश्मीर के विधायक ने, मैं उन्हें सारे रिक्वेस्ट की थी है कि तुस भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्हें लोगों अज थोड़ी गंगा के स्नान नहीं किए हैं, जम्मू यात्री भवन ने थोड़े रौने और बौने की खाने पीने की सारी व्यवस्था करनी है। लेकिन तुसें छड़ा उन्हें लोगों की इतू कट्ठे करना और एक बस का योगदान देना, बाकी सब अगे भगवान की कृपा करने जम्मू यात्री भवन ने देखना। ये बस 2 दिन का स्टे है, इन्हें 1 तारीख तो ना गंगा का स्नान करिए वापस आओ। मुझे लगता है कि सारे कार्य करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है और ये गंगा मैया ने जो श्रद्धालु जा रहे हैं इनको बुलाया है और मुझे लगता है इनको कोई नहीं रोक सकता है। जब गंगा मैया ने दर्शन देने के लिए इनको बुलाया है और ये जो व्यवस्था है ये सब गंगा मैया और परमपिता परमेश्वर और प्रभु राम की कृपा है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आरएसपुरा में फैल रहे नशे के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का आरोप है कि नशे के मामले में आरएसपुरा अब पंजाब से भी आगे निकल चुका है और पुलिस प्रशासन हाथों पर हाथ धरे बैठा हुआ है। कांग्रेस नेता मोहन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दोनों को नशे के बड़े सौदागरों पर हाथ न डालने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा के कई युवा नशे की भेंट चढ़ चुके हैं और उसके बावजूद नशे के बड़े तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सेंट्रल सरकार से, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे एक्शन लीजिए ताकि हमारा कभी पंजाब का नाम सुनते थे कि पंजाब में बहुत नशा है, पर यहाँ से ये पंजाब को भी हमारा आरएसपुरा की धरती क्रॉस कर गई। मुझे ये समझ लग गई एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एलजी साहब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते। भाई आप 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम पकड़ते हो, जो पीछे सप्लायर है उसको क्यों नहीं पकड़ते, वो क्यों नहीं। ये चेन बनी होती है, अगर कोई 5 ग्राम 10 ग्राम लेके किसी से लेके आ रहा ना, अब उसको पकड़ो, उसके पीछे जाओ। ऐसे कुछ छोटा मोटा झगड़ा है उसके 10 आदमी करके कब्जे कर लेते हो आप। किसने गाली दी, किसने मारा, कौन देख रहा था, कहाँ से आया। तो यहाँ क्या बात है, मुझे ये समझ लगती अगर पुलिस चाहे हमारे जम्मू कश्मीर पूरे में एक दिन में चिट्टा बंद हो जाता है। ये जितना भी नशा है, जो भी नशे का कारोबार है, मैं बात करूँ अगर वाइन शॉप से बोतलें जाती है वो पकड़ा जाता है, उसके बाद 10 या 20 बोतलें पकड़ेगी, भाई उसको बोतलें जो बेचने वाला उसको क्यों नहीं पकड़ते। ये यहाँ मुझे लगता है पुलिस की मिली भगत है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा। अभी 3-4 मौतें 3 हमारे आरएसपुरा में हो गया, आरएसपुरा धरती पे, और बहुत दुख की बात है। इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे नौजवान जा रहे हैं,
आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा। अगर हमारा नौजवान नशों में चल गया तो हमारा देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी सरकार से अपील है, मोदी सरकार से भी अपील है, सेंटर में आ बैठे हो एलजी के पास। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में इन दिनों कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। शहर के कई व्यस्त चौक चौराहों ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को भी यातायात कंट्रोल करने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। हालांकि लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर की सड़कों के दोनों ओर फुटपाथों के निर्माण से सड़कें सिकुड़ चुकी हैं और कई अन्य निर्माण कार्य भी जाम का मुख्य कारण माना जा रहा है। आज कहीं भी चले जाओ आप, चाहे बड़ी ब्राह्मणा से लेकर स्वास्थ्य तक चले जाओ, घंटों घंटों जाम लगे रहते हैं, हर चौराहे पर जाम है। और उसके बाद चाहे पनामा चौक ले लो, चाहे नरवाल ले लो, चाहे जीवल ले लो, इससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है पता नहीं क्या बात है, कैसे संभली नहीं जा रही है। क्योंकि इन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने से सड़कें कम कर दी हैं और सड़कों पे जो पटरियाँ ज़्यादा बना दी हैं। ये जो स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट सिटी में इतनी बड़ी ट्रैफिक, ये एक बड़ी परेशानी का मुद्दा है और इस परेशानी को हल करने के लिए ट्रैफिक विभाग भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि ये कैसे किया जाए। इससे ये लगता है कि ये जो सिस्टम है ये बिगड़ा हुआ है सारा, और इससे लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती है। प्राइवेट इदारे में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अगर जाते हैं, एक सरकारी मुलाजिम है उसको तो तनख्वाह पूरी मिलनी है, लेकिन जो प्राइवेट किसान की जगह पर काम करते हैं उन लोगों को फिर उनके दिहाड़ियाँ भी काटी जाती हैं। कितने केस हमारे पास आई है, कितने लोग कहते हैं कि हर मंथली 10-11 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसमें भी लेट आने के कारण उनकी तनख्वाह काट दी जाती है। ट्रैफिक विभाग जो है बहुत बेवस हो चुका है। इस ट्रैफिक को संभालने के लिए इनको पास मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो ट्रैफिक को रोक पाए। जैसे अभी सांबे से बख्शीनगर आना हो हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एम्बुलेंस वालों को। और अगर स्कूल सुबह बच्चे जाते हैं, दोपहर को छुट्टी होती है, चाहे गांधीनगर लगा लो, चाहे ग्रेटर क्लास लगा लो, चाहे शन्नी लगा लो, जहाँ पे भी है, तो मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि इस जाम की वजह से। और जो हमारी सरकार है पूरी तरीके से सोई हुई है, इस पर इन्होंने काम करना चाहिए। रेड लाइटें लगाई हुई हैं, सिग्नल चलते नहीं हैं, लाइटें आधी बंद आधी चल रही हैं, कोई आता है कोई जाता है। पर यह है कि जो छोटी छोटी रेहड़ियाँ साइडों पे लगी हुई हैं उनकी भी परेशानी आती है कि उन फुटपाथ दिए हुए हैं उनको, फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे आप देखो कि मंडी लगी हुई है, नहर पे आगे पीछे हर जगह मंडी लगी हुई हैं। जैसे बेरों के अंदर चले जाओ, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोपहर के समय। तो उधर भी एक केवी नंबर 1 गांधीनगर में है, केवी नंबर 2 है, केवी नंबर 3, जहाँ जितने भी बच्चों के स्कूल है, जो बड़े बड़े स्कूल है, जो रोड के किनारे पे स्कूल हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों को। ये 24 घंटे यहाँ पे जाम लगा रहता है, आगे पीछे देखो 12 जाम लगा रहता है। और पुलिस भी, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो भी काफ़ी सहयोग देती है। तो इधर अखनूर कस्बे में चिनाब दरिया के स्टील ब्रिज के पास मेन रोड की मरम्मत का काम 3 सालों से बंद होने पर इस रोड के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार द्वारा पुल के निर्माण के लिए इन लोगों की जमीनें भी ली गई थी और अब आलम यह है कि 3 साल से मरम्मत कार्य बंद होने से धूल मिट्टी इन लोगों के घरों में पहुंच रही है, जिससे इनका जीना मुहाल हो गया है। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपको बताते हैं। हथ जोड़िए रिक्वेस्ट है कि सर इधर एक बारी तो दिक्खो आनी है कि साड़ी केह् हालत है। डिपार्टमेंट ने PW डिपार्टमेंट ने की थी ते साड़ी सुनाई कुदै नहीं है। असें कन्नै SDM साहब अग्गें भी दरखास्त की है और एप्लीकेशनां भी दित्तियां, सब किश कीता है ते कन्नै DC साहब, जम्मू DC साहब भी एक बारी इत्थै होई गेदे न, दिक्खी गेदे न, लेकिन उन्हें कोई कारवाई नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं होया है। सर रोज दे 2-3 गड्डियां त्रोड़ियां, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गड्डी हाली कल कन्नै गड्डी बची इत्थै, ठीक है। शामी दे सर शामी दे रोज दे 2-3 मतलब लोकें दी आपे बिच ब्यास मुआसा होआ दा, क्योंकि नार्मल गड्डियां लगाइयां न, तो बट्टा उड़का दा कोई किश होआ दा, एह् बड़ी प्रॉब्लम है इत्थै। ते अगर घर दा अंदर सर साढ़ी टीने दे पत्थर पे, टीन टुटी गई, ओह्दे पर साढ़े बच्चे जेह्के थल्लै मतलब खाई नहीं सकदे जी, इत्थै रुट्टी पानी खाई नहीं सकदे। बड़ी प्रॉब्लम है अहीं कि डस्ट इन्नी जा दी है, अहीं कोई पता नहीं कुद्धरा बट्टा आना, गोली आह्ला लेखा बजना, साढ़ा नुकसान बड्डे कोला बड्डा होई जाना, ठीक है। ते जेह्का अस देखदे ना ढली सकने ना चढ़ी सकने, इन्नी ट्रैफिक है कि ट्रैफिक भी इन्हें कोई ओह् नहीं कीता दा कि किस साइड जा।
मतलब इत्थे जे रोड का कोई रुख भी नहीं बनाया था, रोड का कोई सिस्टम भी नहीं है। छोटा एक नाल जगह दे चुकी हैं, एक नॉर्मल मेरा रास्ता है ते और रास्ता नहीं बनाई सका डिपार्टमेंट वाले के भैया 3 साल होया मेरे बच्चे परेशान, मैं परेशान, मैं कोई 15-20 दिन होए मैं इत्थों टिक्की पई हां, ठीक है ते इन्हें जो लाखों अज कल करदे ना ते जान दे कोल किश है नहीं है, जां के नहीं है के वजह है, फिर इन्हें साड़ी जगह लेती क्यों, एक साइड दा क्यों लेती है जगह साढ़े कन्नै जो जोने बेजाबती कीती है साढ़े कन्नै, असें दित्ता कुछ नहीं है, कुछ साढ़े ताईं करा दे नहीं है। एह् डिपार्टमेंट वाले भी सानू इ'यां टालदे रौंह्दे। एक 10 फुट मिगी रस्ता नहीं बनाइयै देई सका दे हैन। सारे बट्टे पवा दे बेड़ा, गंदा पानी, लोग 2-3 घर ते पानी सुट्टदे न रोड बिच ते पानी भी गंदियां शिट्टां ही पौंदियां न ते दूआ नंबर पत्थर मेरा बेड़ा पौंदे न, ठीक है बिल्कुल कन्नै रोड लेइयै न मेरे 10 फुट दी सारी दूरी है मेरे दरवाजे कोला ते पर सानू बड़ी परेशानी है। गौरमेंट गई भी कन्नै च तुंदे कोल है किश नहीं है लिखियै देओ, होर कोई करदा कम्म आनिए, ठीक नहीं जे गौरमेंट कोल नहीं किश है नहीं करी सकदे, इत्थै 3 सालें दा खलार कैली पाया, साड़ी इन्नी जगह खुई असें बार-बार सानू तकलीफ हुंदी है, क्यों हुंदियां असें तकलीफ। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू में आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में औचक छापा मारा और वहां से गैर हाजिर पाए गए 10 मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया। डिप्टी सीएम के वहां पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया और उनके मुताबिक वहां से 70% स्टाफ नदारद पाने पर उन्होंने इन मुलाजिमों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। मंत्री ने बताया कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, लिहाजा मुलाजिमों को भी अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। अगर झूठ बोल रहा है, अगर नहीं पता तो चुपचाप बोल दे, मुझे नहीं पता। यहाँ कौन बैठता है? सर चीफ इंजीनियर जो RNB के हैं जम्मू के, उनके ऑफिस में मैं गया वहाँ पनामा चौक में, और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मुलाजिम ही नहीं है। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं हैं, और 1-2 मैंने सस्पेंड नहीं करने थे, वो मैंने इसलिए किए क्योंकि वो कुछ लोग अंदर ऐसे थे मुलाजिम थे, उन्होंने 2 ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसने अब खुद लिखी हुई, नीचे साइन ही कोई नहीं, तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पर वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग अब्सेंट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD के अंदर 70% मुलाजिम नहीं था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा, और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ऑफिसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है, तो इन लोगों की भी जवाबदेही है। तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है, तो पिछला राज का इनको आज जितलाना था कि भाई वो राज खत्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है, उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में, और अब जो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि अब तो हमें हर ऑफिस में जाना पड़ेगा, और अचानक जाना पड़ेगा, और जाएंगे और देखेंगे, और मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्शन है, और सब ने कहा है, और हम जो सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट बेशक छोटी है, लेकिन हम सब की यही कोशिश है कि लोगों तक हम पहुँचें, और लोगों को जो सरकार की सुविधाएँ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उसका मकसद हमारा। दूसरी ओर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी संसाधनों की आपूर्ति किए जाने के बावजूद ज्यादातर मरीजों द्वारा जीएमसी अस्पताल का रुख करने पर हैरानगी जताई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं और लोग इनका लाभ क्यों नहीं उठा रहे। इस संबंध में वह स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू के साथ बात करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ एक सुविधाओं का अभाव है, जिनकी आपूर्ति जल्द कर दी जाएगी। इससे पहले डिप्टी सीएम ने अस्पताल के तमाम विभागों का दौरा कर वहां के कामकाज का जायजा लिया और वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ संवाद कर उनका दुख दर्द भी जाना। ये सोचने वाली बात है, और क्यों नहीं है, बात करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हेल्थ के, उनसे मैडम सकीना इट्टू जी से भी बात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना रश अगर वहाँ जा रहा है तो कम से कम ये मेन हॉस्पिटल है गांधीनगर के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें ये कैटर कर सकता है। बट अब ये क्योंकि जैसे मुझे जरगर साहब ने बताया कि यहाँ सुप्रीडेंट साहब ने कि कुछ चीज़ों का है, जैसे यहाँ पे एक्सरे के लिए एक ही है, और वहाँ कम से कम 2-3 होनी चाहिए, रश वहाँ मैंने देखा बहुत काफ़ी था। दूसरा CT स्कैन के लिए वहाँ पे उसको नया लगाना है, 10 साल पुराना है, कुछ चीज़ों की जरूरत है यहाँ पे करने की।
लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा यही था मेरा यहाँ जो मैंने अपने आप यहाँ जो देखा, जो मैंने नोटिस किया, और मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की। मैंने कहा यहाँ रश क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जम्मू का मेडिकल कॉलेज तक इतना प्रेशर जाएगा। आप देखें वहाँ इमरजेंसी के अंदर एक स्ट्रेचर के ऊपर 2 लोग हैं, तो वहाँ बेड ही नहीं मिलते। तो ये सोचने की जरूरत है और इस पे कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, तो लिहाजा डिस्कस करेंगे। और आज का यही है कि मैं देखना चाहता था कि क्या जो हमारे लोग हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है या उनको सही वहाँ साफ सफाई है नहीं है। लेकिन उस लिहाज से अगर साफ सफाई से देखा जाए तो गांधीनगर हॉस्पिटल में काफी सफाई है, बट मसला यही है कि पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत कम है। तो उन चीजों को हमें, क्योंकि अब गांधीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है गवर्नर, उससे कैसे पेशेंट यहाँ पे रखे जाए उसके लिए कोई ना कोई कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। तो लिहाजा इसी पे है, तो बाकी तो अदरवाइज तो हॉस्पिटल ठीक है, फैसिलिटी अच्छी। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने पाकिस्तान के साथ लगते सरहदी इलाकों के रास्ते खोलने की जरूरत पर बल दिया है। सतीश शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से यह मांग करते हुए स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। जम्मू में आज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सतीश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान के साथ लगते रास्ते खुलने से जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू सूबे की अर्थव्यवस्था में बेहद सुधार हो सकता है। ऐसा होने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे और व्यापारियों को भी बेहद लाभ मिलेगा। अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। तो कभी हमारी छत पे चढ़ोगे तो आपको हमारा इलाका जो हमने 47, 65 और 71 में खोया वो देखेगा। और मैं बड़ा आशावादी आदमी हूँ, बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ। मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ कि अगर 70-75 साल हमें लग गए एक दूसरे को, पड़ोसी कहते हैं दोस्त बदले जा सकते हैं बट पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हम पड़ोसी मुल्क हैं। और मैं एक गुजारिश करता हूँ प्रधानमंत्री, हमारे जो बड़े ही शानदार तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को, कि ये रास्ते खोल दिए जाएं, चाहे वो सियालकोट के हैं चाहे छम के हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि नफ़रत से नफ़रत कभी नहीं हारी। मैं बार बार बोलता हूँ, नफ़रत हमेशा मोहब्बत से हारी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ख्वाब था, सपना था, वो बस लेकर गए, उस पर फिर से विचार करें ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, ख़ासकर जम्मू सूबे की, जम्मू शहर की, वो डूबती जा रही है। टूरिस्ट का फ्लो कश्मीर की तरफ जा रहा है। कश्मीर में भी थोड़ा सा हादसा होता है तो नहीं आते। तो हम चलिए फाइनल कट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।